फ्रेंड्स, नवरात्रि आ गई है और नवरात्रि में हम व्रत करते हैं तो रोज़ रोज़ हम साबूदाने की खिचड़ी खा कर के बोर हो जाते हैं। तब हम सोचते हैं कि रोज़ रोज़ नया क्या बनाया जाए। तो इसीलिए आपकी यह टेंशन ख़त्म करने के लिए मैंने आपके साथ में यह वीडियो शेयर की है, जिसमें आपको हर एक एक दिन का नया नया नाश्ता मिलेगा, जो कि फरहाल का नाश्ता होगा, जिसे आप व्रत में भी खा सकते हैं। की शुरुआत हम करते हैं मीठे से। फ्रेंड्स, वैसे तो गुलाब जामुन से व्रत टूटता है, लेकिन आज हम बनाएंगे व्रत वाले गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने 1 कप शक्कर में 1 कप पानी डाला है। हम चाशनी अब इसे हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, तो कुछ देर बाद ही ये चाशनी बनकर के तैयार हो जाएगी। पानी कुछ देर बाद आप देख सकते हैं कि चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी होने लगी है। तो इस टाइम पर हम इसको चाशनी को चेक कर लेते हैं। गुलाब जामुन के लिए बहुत ज़्यादा तार की चाशनी नहीं चाहिए, सिर्फ हम इसे डाल करके देखें, हल्का सा तार हमें दिखेगा, यानी कि गुलाब जामुन की चाशनी रेडी है। ऐसी ही चाशनी हमें चाहिए। तो हम गैस को ऑफ कर देते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए आधा कप मावा में हमने 1 चम्मच अरारोट पाउडर डाला है, जिसे आलू का पाउडर कहते हैं, जो कि हम चिप्स बनाते हैं उस समय पानी में नीचे जम जाता है, जिसे 2-3 बार पानी से धो करके सुखा ले। वही पाउडर आप व्रत में यूज़ कर सकते हैं। तो वो हमने 1 चम्मच डाल दिया है और 1 बड़ा चम्मच हम इसमें पानी डाल करके इसे मिक्स करेंगे। हाथ से रगड़ रगड़ के इसे मिक्स करना है, जिससे कि इसमें मावे के चंक्स बिल्कुल नहीं रहे। तो अब हम इस मावे से गुलाब जामुन के लिए छोटी छोटी सी बॉल्स तैयार कर लेते हैं। जितने बड़ी साइज़ के आपको बॉल्स चाहिए आप उसी साइज़ की बॉल्स बना लें। तो 3-4 बॉल्स हम एक साथ बना करके रेडी कर लेंगे। अब हमने एक कढ़ाई में थोड़ा घी गर्म होने के लिए रखा है। घी जैसे ही हल्का गर्म हो जाता है, अब हमने इसमें एक एक करके बॉल्स डाल दी है। गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे और कुछ देर बाद ही हम इसे चलाएंगे। आज मैं बहुत ही कम गुलाब जामुन बना रही हूँ, इसलिए मैंने कढ़ाई में घी भी बहुत कम लिया है। यानी यदि आप ज़्यादा गुलाब जामुन बनाएं तो आप घी इतना तो डालें जिससे कि गुलाब जामुन अच्छे से डूबे रहे। मुझे कम गुलाब जामुन बनाने हैं जो कि इतने घी में आराम से पक जाएंगे, इसलिए मैंने इतना ही लिया है। इस प्रकार से घुमाने पर भी गुलाब जामुन को पलटाया जा सकता है, लेकिन यदि आप पहली बार बना रहे हो तो इस प्रकार से नहीं घुमाएं, वरना आपके हाथ जल सकते हैं। चारों तरफ से गुलाब जामुन में अच्छा सा कलर आ गया है। 1-2 गुलाब जामुन का कलर बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है, लेकिन आप इससे पहले भी इसे निकाल सकते हैं, पर फिर भी इनमें जला हुआ फ्लेवर नहीं आएगा। तो जैसे ही गुलाब जामुन को हम बाहर निकाल लेते हैं और प्लेट में 3 से 4 सेकेंड रखने के बाद अब हम इन्हें चाशनी में डाल देते हैं। हमने चाशनी में डाला तो चाशनी भी हल्की गर्म थी। चाशनी एकदम ना तो ठंडी होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होनी चाहिए। अब इसे ढक कर के हम 1 से 2 घंटे रख देते हैं, जिससे इनके अंदर तक रस चला जाएगा। 1 से 2 घंटे रखने के बाद में हमारे गुलाब जामुन खाने के लिए रेडी है। अब आप बेफिक्र होकर इन्हें व्रत में भी खा सकते हैं और व्रत में भी आप गुलाब जामुन का टेस्ट एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद अब हम बनाते हैं शकरकंद की खिचड़ी। आलू की खिचड़ी खा खा कर बोर हो गए हो तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। इसके लिए हमने शकरकंद को छील करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और 4 से 5 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। आधी कटोरी हमने भुनी हुई मूंगफली का पाउडर लिया है। एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गर्म होने पर अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सूखा खड़ा धनिया। अब हम इसमें डाल देते हैं कटे हुए शकरकंद और कटी हुई हरी मिर्च। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, जैसे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और थोड़ी सी हमने इसमें सौंफ भी डाल दी है। 1 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं और लाल मिर्च के हल्का सा पकने के बाद ही अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जिससे कि शकरकंद बहुत अच्छे से पक जाए। आलू नॉर्मली तेल में पक जाते हैं, लेकिन शकरकंद को पकाने के लिए थोड़ा सा पानी डाल करके हमने ढक दिया है। तो थोड़ी देर के बाद में हम देखेंगे कि शकरकंद ने पानी भी एब्जॉर्ब कर लिया है। हम इसको हल्का सा दबा करके देखेंगे तो ये मैश हो रहे हैं, यानी कि अब पक गए हैं। तो वैसे तो फ्रेंड्स मैं इनको हल्का सा मैश करके ही बनाती हूँ, जिससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन यदि आप मैश नहीं करना चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। अब हमने इसमें भुनी हुई मूंगफली का पाउडर और 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच शक्कर डाल दी है। अब इसे मैं मैश करते हुए मिक्स करूँगी, जिससे कि खिचड़ी का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा।
तो फ्रेंड्स यदि आप पसंद करते हो तो आप भी इसे ज़रूर मैश करें। ढक कर के इसे हमने 2 मिनट और पका लिया है। 2 मिनट के बाद में इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है और मिक्स कर दिया है। अब तो हमारी टेस्टी सी शकरकंद की खिचड़ी बनकर के तैयार है। फ्रेंड्स अगली रेसिपी शुरू करते हैं। कई बार हम साबूदाने भिगोना भूल जाते हैं, तो यदि आप भी साबूदाने भिगोना भूल जाए तो बनाएं यह रेसिपी जो कि इंस्टेंट बनती है। व्रत की रेसिपी बनाने के लिए मैंने गैस को ऑन करके उस पर एक पैन रखा है और इसमें हम 1 कटोरी साबूदाने डाल देते हैं और इसे चलाते हुए हमें 4 से 5 मिनट तक रोस्ट कर लेना है। साबूदाने को लगातार चलाते रहें और मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक रोस्ट कर लें, जिससे कि ये साबूदाने हल्के भी हो जाएंगे। नहीं 4 से 5 मिनट के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे और इन्हें ठंडा होने देंगे। अब हमने ली है 1 कटोरी मूंगफली के दाने, जो कि हमने भून करके छिलके हटा लिए थे। इनको हम ग्राइंड कर लेते हैं। अब हम जो साबूदाने हैं वो भी ठंडे हो गए हैं, उन्हें भी ग्राइंड कर लेते हैं। दरदरा सा पाउडर हमने इसका बना लिया है। मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं जिन्हें मैश कर लिया था। इसमें अब हम साबूदाने वाला पाउडर और मूंगफली का पाउडर भी डाल देते हैं। इसमें डालेंगे हम 4 कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच शक्कर भी हम इसमें डाल देते हैं। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें बिल्कुल भी पानी हमें नहीं मिलाना है, क्योंकि आलू उबले हुए हैं तो वह गीले हैं, तो इनको मिक्स करने पे ही ये रोटी के आटे जैसा हो जाएगा। सभी सामग्री को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेकर के इसको शेप देंगे। मैं इसे बेलनाकार शेप दे रही हूँ। आप चाहे तो इसे चौकोर या हार्ट शेप या गोल शेप, कैसा भी आप चाहे वैसा दे सकते हैं। सभी हमने तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। इसके लिए गैस पर हमने एक पैन में तेल गर्म होने के लिए रखा है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब एक एक करके सारे नट्स हम इसमें डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। फ्रेंड्स मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें पकाएंगे तो ये अंदर से अच्छे से पक भी जाएंगे और ऊपर से क्रिस्पी भी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स कुछ देर के बाद ही हमारे सारे नट्स गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं, तो इन्हें हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स हमारी फरियाल की रेसिपी बनकर के तैयार है। इसे आप दही या व्रत वाली चटनी के साथ में खा सकते हैं। व्रत वाली चटनी की रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फ्रेंड्स ये नट्स बाहर से तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट है, पर ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। फ्रेंड्स उपमा तो आपने अक्सर खाया होगा, लेकिन क्या कभी आपने व्रत वाला उपमा खाया है? तो फ्रेंड्स अगली रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ व्रत वाले उपमे की। मोरधन का उपमा बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी मोरधन को 3 से 4 बार पानी से धो लिया है और 6 कटोरी पानी डाल करके इसे 1 घंटे भिगोने रख दिया है। ध्यान रहे कि मोरधन से 3 गुना पानी होना चाहिए। अब हमने एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी गर्म होने के लिए रखा है। घी गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च और जीरा के हल्के से पकने के बाद ही जो हमने 1 घंटे पहले मोरधन भिगो करके रख रखा था पानी सहित, वह इसमें डाल देते हैं। मोरधन को इसीलिए हमने 3 से 4 पानी से पहले से धो लिया था, जिससे कि उसकी गंदगी निकल जाए और इस पानी का भी हम उपयोग कर लें। अब हमने इसमें 1.5 चम्मच नमक डाला है, सफ़ेद नमक हमने इसमें डाला है और आधी चम्मच हम डालेंगे इसमें काला नमक। 2 चुटकी हमने इसमें डाला है टाटरी, जिसे नींबू का सत भी कहते हैं, और 4 चम्मच इसमें शक्कर डाल देते हैं। शक्कर और नींबू के सत से इसका फ्लेवर अच्छा खट्टा मीठा आएगा। अच्छे से इसे मिक्स कर देते हैं और अब इसे हम ढक कर के पकाएंगे जब तक कि मोरधन सारा पानी एब्जॉर्ब नहीं कर लेता। तो इसके ऊपर हम एक बड़ी सी प्लेट ढक देते हैं और मीडियम फ्लेम पर ही इसे हम पकने देंगे। बीच बीच में आप इसे ढक्कन हटा करके चलाते रहें। इनको समा के चावल या सामक के चावल के नाम से भी जाना जाता है। आपके यहाँ मोरधन को किस नाम से जाना जाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप देख सकते हैं फ्रेंड, मोरधन ने आधा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है और कुछ ही देर बाद हम ढक्कन हटा करके देखते हैं कि मोरधन ने पूरी तरीके से पानी एब्जॉर्ब कर लिया है या इस कंसिस्टेंसी का हो गया है। तो इससे ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं करना है, क्योंकि जैसे जैसे ठंडा होता है और गाढ़ा हो जाता है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा यह टेस्टी सा व्रत वाला उपमा बन करके तैयार है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बारी है फलाहारी चाट की। जो हम मार्केट में आलू की चाट खाते हैं, आलू की टिकिया की, उसी से हम फलाहारी चाट बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, जिन्हें छील लिया है। अब इन्हें हम हाथ की मदद से अच्छे से मैश कर लेते हैं।
अब मैश किए हुए आलू से हमें गोल गोल बॉल्स बना लेनी है, जैसे कि मार्केट की टिकिया की बनती है, और इन्हें हम अरारोट पाउडर से लपेट देंगे। फ्रेंड्स, यह जो चिप्स हम बनाते हैं वह पानी में नीचे जो पाउडर बैठ जाता है वही पाउडर है। इसे हम व्रत में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं हो तो आप सिंगाड़े का आटा भी ले सकते हैं। अब हमने गैस पर तवा गर्म होने के लिए रखा है और उसे तेल से ग्रीस कर लिया है। इसके ऊपर हम अब यह टिकिया डाल देते हैं आलू वाली, और इन्हें पलट पलट करके अच्छे से हमें सेक लेना है। एक बार दोनों साइड से ये अच्छे से सिक जाए, उसके बाद इसे हम स्पैचुला की मदद से हल्का सा दबा देंगे, और बीच बीच में आपको आवश्यकता लगे तो आप उस अनुसार इसमें तेल डाल सकते हैं। आप चाहे तो तेल की जगह इन्हें घी से भी फ्राई कर सकते हैं। बस हमें इन्हें डीप फ्राई नहीं करना है, इसी प्रकार से तेल लगा लगा करके सेक लेना है। तो हमने इन्हें चपटा कर दिया है। अब फिर से हम थोड़ा सा और तेल डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं एक साइड इनके कलर आ गया है, तो दूसरी साइड से भी हम इसी प्रकार से पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी टिकिया तो रेडी है। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। इसके लिए हमने पहले भुने हुए तिल को पीस करके इसका पाउडर बना लिया है, और भुनी हुई मूंगफली को भी पीस करके इसका भी पाउडर बना लिया है। अब सभी मसाले हमने साथ में रखे हैं, दोनों प्रकार की चटनियाँ भी रखी हैं। तो पहले हम एक टिकिया लेते हैं। अब हमने इसमें मूंगफली का पाउडर और तिल का पाउडर डाल दिया है। धनिए की हमने व्रत वाली चटनी डाली है, जिसमें हमने लहसुन का उपयोग नहीं किया है। दही और इमली की चटनी भी डाल दी है। अब इस पर कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और नमक। फ्रेंड्स, हमने मिर्च का उपयोग नहीं किया था, इसलिए हमने लाल मिर्च पाउडर ऊपर से डाला है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारी फरियाली टिकिया बनकर के तैयार है। तो चलिए अब बनाते हैं हम सभी के फेवरेट साबूदाना वड़ा। इसके लिए हमने 3 कटोरी साबूदाने को 4 घंटे पहले से भिगो के रख रखा था। 4 आलू को उबले हुए को हमने मैश कर लिया है, और 1 कटोरी हमने सिंगाड़े का आटा लिया है। तो चलिए इन्हें बनाते हैं। इन्हें बनाने के लिए हम भीगे हुए साबूदाने में आलू डाल देते हैं, जिन्हें हमने पहले से मैश कर रखा था। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जैसे नमक, 2 चम्मच हमने नमक डाला है, 2.5 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच जीरा, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच सौंफ, 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च, आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच काला नमक, और जो सिंगाड़े का आटा हमने लिया था 1 कटोरी, वो भी हमने इसमें डाल दिया है, और ऊपर से डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे कि इसमें अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम इसे थोड़ा थोड़ा सा लेकर के इसकी बॉल्स बनाएंगे। टिकिया के आकार के हमें इसे बनाना है। गोल बॉल्स बना करके हल्का सा हाथ से प्रेस कर दे, जिससे ऐसी टिकिया टाइप से बन जाएगा। एक और बना करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो सारी टिकिया इस प्रकार से हमने तैयार कर ली है। अब गैस ऑन करके एक पैन में हम तेल गर्म होने के लिए रखेंगे। तेल हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है, तो बहुत कम भी नहीं रखना है। इसे हमें शैलो फ्राई करना है, यानी कि आधी टिकिया डूबी रहनी चाहिए और आधी ऊपर रहनी चाहिए। तेल अच्छे से तेज़ गर्म हो गया है, तो हमने इसमें एक एक करके टिकिया डाल दी है। फ्रेंड्स, तेल एकदम तेज़ गर्म होना चाहिए। यदि तेल कम गर्म होगा तो ये टिकिया बिखर सकती है। तेज़ गर्म तेल में हमें मीडियम फ्लेम पर इन्हें दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। पलट पलट कर इन्हें हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। तो अब इन्हें हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे क्रिस्पी साबूदाना वड़ा बनकर के तैयार है, जिसे आप दही के साथ में सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करें। और मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके लिए सबसे पहले अगला नंबर है कप मूंगफली के दाने लिए हैं भुने हुए मिठाई का। हम पीस लेते हैं, दरदरा हमें पीसना है। और 1 कप ही हमने तिल लिए हैं भून करके। तिल को भी हमने भून लिया था, तो इन्हें भी हम दरदरा पीस लेंगे। तो यह तिल वाला पाउडर है, इसी में हम मूंगफली वाला पाउडर भी मिक्स कर देते हैं और हाथ से अच्छे से मिला देते हैं। अब हम चाशनी बनाएंगे। इसके लिए एक कढ़ाई में हमने 1 कप चीनी और 1 कप पानी डाल दिया है, और इसे हम गर्म होने के लिए गैस पर रख देते हैं। बीच बीच में इसे हम चला देंगे।
इस मिठाई के लिए फ्रेंड्स हमें 2 तार की चाशनी चाहिए होती है, इसलिए हमने इसमें बराबर मात्रा में पानी और शक्कर लिया है, जिससे कि ये चाशनी जल्दी बन करके तैयार हो जाए। यदि आप टाइम पर बीच में हम एक थाली को ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। इन थालियों को हम ऑयल से इसलिए ग्रीस कर रहे हैं क्योंकि इन्हीं में हम मिठाई को सेट करेंगे। चाशनी को उबलते हुए भी कुछ देर हो गई है, तो हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बूंद गिरने के बाद में 2 तार बने हैं, यानी कि 2 तार की चाशनी रेडी है। तो इस टाइम पर हम इसमें तिल और मूंगफली वाला पाउडर डाल देते हैं और जल्दी से इसे मिक्स कर देते हैं। फटाफट से इसे हमें मिक्स करना होगा। यह काम हमें जल्दी करना होगा, वरना यह जो मिक्सचर है यह जल्दी गाढ़ा होने लग जाएगा। तो जैसे ही हमने इसे मिक्स कर दिया है, गैस को ऑफ कर देंगे और इसे फटाफट से हम थाली में डाल देते हैं। यदि आपको मोटी मिठाई बनानी है तो एक ही थाली में डाल दें, पर मैं आज पतली बना रही हूँ तो मैं 2 थाली में इन्हें डाल रही हूँ। अब टेप टेप करते हुए इसे हमें फैला देना है। टेप टेप करने पर यह आसानी से फैल जाती है क्योंकि अभी यह पतली है। यदि आप इसको डालने में ज़्यादा समय लगा देते तो यह सूख जाती और फिर हमें यह फैलाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती। तो पूरी थाली में हमने अच्छे से फैला दिया है। तो आधे घंटे के लिए इसे सेट होने के लिए रख देते हैं अलग। आधे घंटे के बाद में हमारी मिठाई अच्छे से सेट हो गई है। तो चाकू से हम इसमें मनचाहे आकार के कट्स लगा देंगे। थाली में हमने अच्छे से कट लगा लिए हैं। आप देख सकते हैं हमारी मिठाई अच्छे से सेट हो गई है। मैं एक पीस आपको उठा करके दिखाती हूँ कि किस प्रकार से मिठाई सेट हो गई है। तो फ्रेंड्स हमारी तिल और मूंगफली की टेस्टी सी मिठाई बन करके तैयार है। फ्रेंड्स पराठे तो हम अक्सर खाते हैं, लेकिन उन पराठों से व्रत टूटता है। तो आज हम बनाएंगे आलू के ऐसे पराठे जिसे खाने से हमारा व्रत नहीं टूटेगा। व्रत के पराठे बनाने के लिए हमने 2 कप सिंघाड़े का आटा लिया है। 4 उबले हुए आलू को मैश करके हम इसमें डाल देते हैं। 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च और आधा इंच अदरक का टुकड़ा घिस करके डाल देते हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काला नमक और 1/2 चम्मच सफ़ेद नमक। आप चाहें तो इसकी जगह सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। फ्रेंड्स हम व्रत में सफ़ेद नमक खाते हैं, इसलिए हमने वह डाला है। आप यदि नहीं खाते तो इसी मात्रा में आप सेंधा नमक डाल दें। अब मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हम सॉफ्ट आटा लगाएंगे। तो सॉफ्ट आटा हमने लगा लिया है। तो अब हम लेंगे एक प्लेट और उसके ऊपर एक साफ पॉलीथीन लेंगे, जिसके 2 हिस्से होंगे, या फिर आप 2 पॉलीथीन भी ले सकते हैं। इन पर हमें तेल से ग्रीस कर लेना है। जिस साइड हम बीच में आटा रखेंगे उस साइड दोनों पॉलीथीन पर हमें तेल से ग्रीस कर लेना है। अब हम थोड़ा सा आटा लेकर के इसकी एक छोटी बॉल बनाएंगे। अब इसे हम बीच में रखेंगे और दोनों साइड पर हम तेल लगा देते हैं। और जो पॉलीथीन के हिस्से पर जिस साइड हमने तेल लगाया था उस हिस्से को आटे की तरफ रख कर देंगे और ऊपर से भी पॉलीथीन ढक देंगे। दोनों पॉलीथीन के बीच में आटा है, ऊपर से प्लेट से दबा करके इसे चपटा कर देंगे। पराठा हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, हल्का सा इसे मोटा ही रखना है। अब गैस पर हमने तवा गर्म करने के लिए रख रखा था, इसको हम ऑयल से ग्रीस कर देते हैं। जैसे ही तवा गर्म हो जाता है तो हम पॉलीथीन पर से पराठे को हाथ पर लेकर के सावधानी से तवे पर डाल देते हैं। इसके साइड्स पर भी हम थोड़ा तेल डाल देंगे। फ्रेंड्स आप चाहें तो इस पराठे को पूरी तरीके से घी से भी सेक सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर एक साइड से सिकने के बाद में हम इसको पलट देते हैं। अब दोनों साइड से पलट कर इसे हमें क्रिस्पी होने तक पका लेना है। फ्लेम को मीडियम ही रखें, जिससे कि यह अंदर तक पक जाए और बाहर से भी क्रिस्पी हो जाए। तो फ्रेंड्स पराठा हमारा दोनों साइड से पक करके तैयार है। तो यह खाने के लिए रेडी है। इस पराठे को हम व्रत वाली चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं। यदि आपको व्रत वाली चटनी की रेसिपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, आप जाकर के देख सकते हैं। आज हमारा व्रत है और व्रत में हमारा मन हो रहा था पकोड़े खाने का, लेकिन पकोड़े खाने से तो व्रत टूटता है।
तो इसीलिए मैंने आज ऐसे पकोड़े बनाए हैं जिन्हें हम व्रत में भी खा सकते हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। व्रत के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कटोरी मेजरमेंट के लिए फ़िक्स कर लेंगे और एक पतीले में इस कटोरी से 3 कटोरी मैंने पानी डाल दिया है। अब पानी को ढक कर के गर्म होने देंगे। पानी में उबाल आ गया है तो अब हम इसमें 1 कटोरी मोरधन डाल देते हैं, जिसे भगर या सामक के चावल भी कहा जाता है। बस मोरधन को हमें 3 से 4 बार पानी से अच्छे से धो लेना है, उसके बाद ही हमें रेसिपी में यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, अब हमें इसे ढक करके तब तक पकाना है जब तक कि मोरधन सारा पानी नहीं सोख कर लेता। तो थोड़ी ही देर बाद में हम ढक्कन हटा करके देख लेते हैं। मोरधन ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। तो हल्का सा मोरधन हम हाथ से दबा करके चेक कर लेते हैं, यह अच्छे से पक गया है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। अब गर्मा गर्म मोरधन में हम डालेंगे ग्रेट किया हुआ आलू। मैंने 1 कच्चे आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया था, तो वही हमने इसमें डाला है। कच्चा आलू ही हमें इसमें डालना है। अभी मोरधन गर्म है तो इसमें हम इसे मिक्स कर देते हैं, जिससे कि इसकी गर्माहट से आलू भी पक जाएगा। अब इसे हम ठंडा होने देते हैं। तो यह मिक्सचर अब अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो जो भी मसाले आप व्रत में खाते हैं वह आप डाल सकते हैं। मैं जो भी खाती हूँ वह इसमें डाल रही हूँ। तो मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच काला नमक और आधा ही चम्मच मैंने इसमें सेंधा नमक डाला है और आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने इसमें 4 कटी हुई हरी मिर्च भी डाल दी है। फ्रेंड्स, वैसे मैं सफ़ेद नमक भी व्रत में खाती हूँ, लेकिन इस रेसिपी में मैंने सेंधा नमक यूज़ किया है। आप नहीं खाते हो तो आप इसमें सेंधा नमक ही डालें। मिक्सचर अच्छे से रेडी हो गया है। कढ़ाई में हमने तेल गर्म होने के लिए रखा है। जैसे ही तेल गर्म हो जाता है तो हाथ को हम एक बार पानी में डिप करेंगे और उसके छोटे छोटे हम पकोड़े तेल में फ्राई करने के लिए डाल देंगे। तो बीच बीच में आप हाथ को पानी से डिप करते जाएं, जिससे कि आपके हाथ पर यह मिक्सचर नहीं चिपकेगा। तो डालते ही हमें पकोड़ों को नहीं हिलाना है। थोड़ी देर बाद ही हम इसे हल्का सा चला देंगे, जिससे कि यह तले से हट जाए। तो एक साइड से ये अच्छे से पक गया है तो इसे हम पलट देते हैं। फ्रेंड्स, ये थोड़े थोड़े से स्टिकी होते हैं तो ये आपस में चिपकते हैं। तो आप चाहे तो पकने के बाद में इसे छुड़ा सकते हैं, या फिर तेल से बाहर निकलने के बाद ही ये आसानी से एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। तो दोनों साइड से हमने इन्हें गोल्डन ब्राउन कर लिया है और अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। तो इन्हें हमने तेल से बाहर निकाल लिया है। बाकी के मिक्सचर को भी हम इसी प्रकार से गरम गरम तेल में डाल देंगे। फ्रेंड्स, मैंने इस बार सारी बॉल्स को बना लिया था पहले से ही, जिससे कि मेरे को बार बार पानी में हाथ डिप नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि यह ढीला मिक्सचर नहीं है, थोड़ा सा टाइट मिक्सचर ही है। तो यह आसानी से बॉल्स बन जाती है इसकी। सारी बॉल्स हमने डाल दी है। थोड़ा सा पकने के बाद इसे हम हल्का सा चलाएंगे और एक साइड से पकने के बाद ही हम इसे पलट देंगे। अभी मैं इसे नहीं छुड़ाऊंगी। तेल से बाहर निकलने के बाद में आप देखेंगे कि ये कितने आसानी से अलग अलग हो जाते हैं। तो इस बैच के पकोड़े भी हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और अच्छे से क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो इन्हें भी हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हाथ से इस प्रकार से करने पर ये आसानी से अलग अलग हो जाते हैं। तो हमारे व्रत के क्रिस्पी करारे पकोड़े बनकर के तैयार है। यदि एक बार आप इन्हें खा लेंगे ना, तो जब यदि आपका व्रत नहीं भी होगा तो भी आपको इन्हें खाने का मन करेगा और आप बिना व्रत के भी इन्हें शौक से बनाएंगे। अब मैं आपको एक पकोड़ा तोड़ करके दिखाती हूँ। ये बाहर से एकदम से क्रिस्पी बने हैं और अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट हैं ये। और फ्रेंड्स, आज मैंने आपके साथ में नवरात्रि के 9 दिन के लिए नई नई रेसिपी शेयर करी है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पास रखे बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले।